हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। और थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों ने अभी तक जो है दूसरे यूनिट में जो पहला टॉपिक दिया था वेदांत के बारे में, वहाँ तक अध्ययन कर लिया। जैसा कि देखिए, मैंने आप लोग को आपके सिलेबस में बताया था कि हम लोग को दूसरे यूनिट में अपने देश के जो महत्वपूर्ण दर्शन से संबंधित टॉपिक हैं, जिसमें वेदांत और भगवत गीता के बारे में पढ़ना है। तो वेदांत के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम लोगों को भगवत गीता के बारे में पढ़ना है। और जैसा कि आप लोग सभी लोग परिचित होंगे भगवत गीता से, क्योंकि भगवत गीता अपने देश में देखिए एक महत्वपूर्ण जो है दर्शन की पुस्तक मानी जाती है, और जिसकी रचना जो है किसके द्वारा मानी जाती है, भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के रूप में की गई हुई मानी जाती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से श्रीमद् भगवत गीता में अपने देश में शिक्षा व्यवस्था के बारे में, शिक्षण प्रणाली के बारे में, और भी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसके बारे में कितनी उपयोगी है। क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जो पढ़ना है वो इनके बारे में धार्मिक पक्षों को नहीं पढ़ना है, बल्कि इसमें हम लोगों को किस तरीके से दार्शनिक परिप्रेक्ष्य इसके हैं, किस प्रकार से शैक्षिक उपयोग हैं, उसको पढ़ना है और उसके बारे में अच्छे तरीके से जानना है। फिर इसके बाद हम लोगों को पश्चिमी दर्शन के बारे में पढ़ना है। तो जब दोनों दर्शन के बारे में आप पढ़ लेंगे तो आपको इनके बीच में तुलना करने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके इस पेपर का नाम क्या है कि शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य। यानी शिक्षा के हमको दार्शनिक पहलुओं के बारे में देखना है, सामाजिक पहलू को देखना है, राजनीतिक पहलू को देखना है और आर्थिक पहलू। इन चार महत्वपूर्ण पहलुओं के आधार पर आपका जो पूरा सिलेबस है ये 8 यूनिट में डिवाइड है। तो 8 यूनिट में हम लोग आज दूसरे यूनिट का जो है अंतिम जो टॉपिक है श्रीमद् भगवत गीता, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका ये यूनिट खत्म हो जाएगा और इससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं एमसीक्यू टाइप के और भी लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप के जो भी प्रश्न होते हैं उनको भी हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग तीसरे यूनिट में आ जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता के। ठीक है, चलिए शुरू। देखिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र। इसमें आज का जो टॉपिक है वो है भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता का अर्थ और उसकी अवधारणा के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है। भगवत का मतलब होता है भगवान का, यानी ईश्वर का, और गीता का मतलब होता है गीत या उपदेश, यानी ईश्वर के द्वारा दिया गया उपदेश या ईश्वर के द्वारा गाया गया गीत या गान। इसे भगवान का गाया हुआ गीत या उपदेश भी कहा जाता है। यह देखिए कहाँ पर उल्लेख किया गया है, तो इसको देखिए महाभारत जो महाकाव्य है उसके भीष्म पर्व के 122 अध्यायों में से 25वें अध्याय से 42वें अध्याय के मध्य इसको 700 श्लोकों के रूप में उल्लेख किया है। यानी ये अगर आपसे पूछा जाए कि भगवत गीता का उल्लेख कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि महाभारत के भीष्म पर्व में जो टोटल 122 अध्याय हैं उन 122 अध्यायों में से 25वें से लेकर 42वें अध्याय के मध्य इसको 700 श्लोकों के रूप में जो है उल्लेखित किया। ठीक, इसकी अवधारणा देखिए क्या है। कहा जाता है कि अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के रूप में इसको रचित किया गया है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध में पांडवों का नेतृत्व करते समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ जो भी वार्तालाप किए, उनको जो भी शिक्षा दी, जो भी उपदेश दिए, वही शिक्षा वही उपदेश इस पुस्तक के रूप में संकलित है। इसमें जीवन के कर्तव्य, धर्म, भक्ति, ज्ञान और योग का मार्गदर्शन श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को दिया गया था, उसका वर्णन इसमें किया गया है। यह पुस्तक देखिए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का अद्भुत समन्वय मानी जाती है। वेदांत दर्शन के सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप इसी में देखने को मिलता है। यानी जितने भी सैद्धांतिक बातें वेदांत दर्शन में की गई हैं तो उसका व्यवहारिक रूप इसी दर्शन में देखने को मिलता है। अब देखिए, भगवत गीता का जो है अध्याय है वो देखिए 18 भागों में विभक्त है। जिसमें देखिए पहला जो इसका प्रकार है भगवत गीता का, उसको देखिए
कर्मयोग के नाम से जाना जाता है। कि भगवत गीता को कई प्रमुख भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें इसके प्रमुख 3 भाग हैं। देखिए, पहला कर्मयोग, दूसरा भक्ति योग, तीसरा ज्ञान योग। तो जो कर्मयोग है वो देखिए पहले से 6वें अध्याय में है, जिसमें कर्तव्य निस्वार्थ कर्म की बात की गई है और इसमें जीवन में कर्म प्रधानता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। उसके बाद देखिए भक्ति योग दूसरे में है। इसमें देखिए अध्याय 7 से 12 तक का वर्णन है। इसमें भक्ति, श्रद्धा, ईश्वर प्रेम की बात की गई है और इसमें आत्मा और ब्रह्म की एकता के बीच में संबंध स्थापित किया गया। इसके बाद देखिए इसका तीसरा जो समूह है वो देखिए 13 से लेकर 18 अध्याय के बीच में है। इसके मुख्य विषय आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान है। हम लोगों ने पहले यूनिट में पढ़ा था कि आत्मा का ज्ञान और तत्व का ज्ञान किस तरीके से दर्शन के माध्यम से किया जाता है और उन दर्शन को क्या कहा जाता है। तो जिसे उसमें हम लोगों ने देखा था कि तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, तो उन्हीं के अंतर्गत हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया था। तो यह जो है जो ज्ञान योग है किस चीज़ की बात करता है? मोक्ष की और आत्म साक्षात्कार की। तो इस तरीके से श्रीमद् भगवद गीता को 3 भागों में बांटा गया है और इसके जो टोटल अध्याय हैं उनको भी उसी तरीके से विभक्त किया गया है। ठीक है, अब देखिए श्रीमद् भगवद गीता में शिक्षा को किस तरीके से वर्णित किया गया है। तो शिक्षा को किस तरीके से इसमें वर्णन किया गया है और फिर भगवत दर्शन में शिक्षा। तो देखिए इसके अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। तो देखिए पहला उद्देश्य क्या है कि आत्म साक्षात करना, यानी आत्मा अजन्मा और अमर है, इसका ज्ञान प्राप्त करना ही इसका सबसे पहला उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा उद्देश्य क्या है? अपने कर्तव्यों का पालन करना, कर्तव्य पालन, जिसमें देखिए निस्वार्थ कर्म योग, यानी कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, यानी बिना स्वार्थ के आप अपना कर्म करते रहो, अपने कर्तव्य को पूरा करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल देने वाला आपको फल देगा। अगर आपका काम सही तरीके से किया जा रहा है, निरंतर किया जा रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अगला उद्देश्य है नैतिक विकास। नैतिक विकास के अंतर्गत देखिए सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा जैसे गुणों का विकास करना इसका अगला उद्देश्य है। इसके बाद देखिए चौथा उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक उन्नति, यानी भक्ति और ध्यान के द्वारा ईश्वर से एकात्मकता स्थापित करना। तो इस तरीके से इसके 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गए। ठीक है, अब देखिए भगवत गीता के अनुसार पाठ्यक्रम की बात क्या कही जा रही है, यानी इसके अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, कैसा होता है। तो पहला देखिए इसमें कि धर्म, नीति और योग से जुड़े विषयों को इसमें अध्ययन कराया जाता है। वेद, उपनिषद, भगवत गीता के श्लोक और अर्थ इसमें रहते हैं। इसमें ध्यान, प्राणायाम और योगाभ्यास के माध्यम से पाठ्यक्रम बच्चों का कराया जाता है। इसमें जीवन मूल्य शिक्षा और नैतिक कथाओं को भी उसमें पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। इसके अलावा देखिए संस्कृति और आध्यात्म को बढ़ावा देने वाले विषयों का भी इसमें समन्वय किया जाता है। ठीक है, आप देखिए इसमें शिक्षण विधियां किस तरीके से अपनाई जाती हैं वेदांत के अलावा भगवत गीता में। तो जैसे देखिए हम लोगों ने वेदांत में देखा था कि श्रवण, मनन, निधिध्यासन, प्रश्नोत्तर, इस तरीके की महत्वपूर्ण विधियों को उसमें हम लोग देखा था। तो यहाँ पर भी देखिए संवाद विधि, यानी गुरु शिष्य के बीच में, एक दूसरे के बीच में लेक्चर होगा, संवाद होगा, गुरु शिष्य वार्ता, जैसे कृष्ण अर्जुन के बीच में संवाद हुआ था महाभारत युद्ध के दौरान। दूसरा देखिए विधि क्या है? उदाहरण पद्धति, यानी जीवन में विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से छात्रों को सिखाना और नई नई चीज़ों से उनको जुड़ाव उत्पन्न करना। जैसे देखिए जीवन के उदाहरणों से शिक्षा देना। तीसरी विधि जो है ध्यान एवं साधना, यानी इसके माध्यम से मन की एकाग्रता और आत्मज्ञान हेतु इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। चौथी विधि है अनुभव आधारित शिक्षा। इसका मतलब यह है कि किसी भी स्टूडेंट को शिक्षा प्रदान करके उसको व्यक्तिगत अनुभव, यानी इंडिविजुअलाइज्ड एक्सपीरियंस का मौका देना चाहिए। वो किसी चीज़ को खुद से करके देखे और अपने ऊपर अप्लाई करके देखे कि जो चीज़ें उसको सिखाई गई हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं, वो उसके लिए कारगर है कि नहीं, उसके ऊपर कारगर है कि नहीं। तो इस तरीके से शिक्षण विधियाँ अपनाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए
अनुशासन की बात भगवत गीता में किस तरीके की जाती है, तो इसमें सबसे पहले आत्म अनुशासन को प्राथमिकता दी जानी है, यानी खुद को अपने आप को कैसे अनुशासन में रखना है, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व, यानी आपको किसी को कहना ना पड़े बल्कि आप खुद से ही अपने आप को अनुशासन में रखें। दूसरा देखिए, अनुशासन में क्या कहा गया है कि इंद्रिय निग्रह और संयम, यानी अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और संयम बनाए रखना। कर्म योग में स्थित रहना, यानी कहने का मतलब है कि आपको इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में भेजा गया है, तो आपका जो कर्म निर्धारित किया गया है, आपको जिस कर्म के लिए यहाँ पर जन्म दिया गया है, आप उस कर्म को करते रहिए और निस्वार्थ भाव से करते रहिए। चौथा अनुशासन में क्या किया गया है कि समय, साधना और दिनचर्या का पालन करना, यानी शिक्षा के समय जो भी निश्चित समय हो, जो भी दिनचर्या हो, जिस प्रकार की साधना हो, उसको उसी तरीके से करना चाहिए। ठीक है, यानी देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में उनका जब पढ़ने लिखने का उम्र होता है तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं, फिर बाद में उनको पछतावा होता है। तो इस तरीके से कर्म योग में ही अपने स्थित रहना, आपका जो कर्म है, आपका जो उद्देश्य है, उसके अनुसार कार्य करें। अब देखिए इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है भगवत गीता के अनुसार। देखिए शिक्षक, पहली बात तो क्या कहा जा रहा है, शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है, यानी छात्रों को सही दिशा दिखाने वाला, सही मार्ग बताने वाला, विद्यार्थी के संशयों का समाधान करने वाला। विद्यार्थी को अगर किसी प्रकार का कोई शंका हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो उसको दूर करने का काम कौन करेगा, शिक्षक। ठीक, उसके बाद देखिए शिक्षक दूसरा प्रेरक के रूप में कार्य करता है, यानी छात्रों को, विद्यार्थियों को कर्तव्यों के पालन के लिए उत्साहित करता रहता है, यानी जैसे जैसे उनका उत्साह कम होता जाता है कर्तव्यों के पालन के दौरान, तो उसको प्रेरणा देने का कार्य कौन करता है, शिक्षक करता है। इसके बाद देखिए शिक्षक की अगली विशेषता होती है आदर्श, यानी शिक्षक को अपने छात्रों का एक आइडियल होना चाहिए, एक आदर्श होना चाहिए, जिसको मानकर बच्चे उसी तरीके की अपनी पढ़ाई को करें, अपने जीवन में उसी तरीके से आगे बढ़ने के लिए कार्य करें। देखिए स्वयं के आचरण से शिक्षा देना, यदि शिक्षक का आचरण सही नहीं रहेगा तो उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले छात्रों का भी आचरण उसी तरीके का होगा। इसीलिए शिक्षक को अपना आचरण क्या रखना चाहिए, बहुत बेहतर रखना चाहिए। चौथी विशेषता क्या होती है, आत्मज्ञानी, यानी शिक्षक को आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से उच्च होना चाहिए, यानी इस क्षेत्र में भी वह बेहतर तरीके से जब रहेगा तो अपने छात्रों को भी उसी तरीके से रहने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक, अब देखिए इसके अनुसार छात्र की क्या भूमिका है, रोल ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए छात्र को क्या होना चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए, यानी उसको अपने गुरु के प्रति विश्वास रखना चाहिए और गुरु का सम्मान करना चाहिए। छात्र को जिज्ञासु होना चाहिए, यानी नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को जब शिक्षक बताए, गुरु बताए तभी जाने, ऐसा नहीं। वो जब भी कुछ नई चीज़ देखे तो उसको हमेशा जानने का प्रयास करे और इसके लिए अपने शिक्षक से प्रश्न पूछने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहे, किसी भी प्रकार की कोई हिचकिचाहट ना हो। तीसरी विशेषता देखिए क्या है कि उसको अनुशासित रहना चाहिए, यानी अपने आप पर संयम रखना चाहिए और आत्मनियंत्रण को महत्व देना चाहिए, यानी उसको खुद से अपने आप को कैसे नियंत्रित करना है, ये चीज़ें करनी चाहिए। उसके अलावा देखिए उसको कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, यानी सीख को जीवन में उतारना, यानी उसका जो भी कर्तव्य है, जिस तरीके के लिए उसको कार्य दिए जा रहे हैं, जो काम करने के लिए कहा जा रहा है, उसको सही समय पर करना और सही तरीके से करना चाहिए। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन, नैतिकता और शिक्षा का मार्गदर्शक, यानी इसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कुछ भी उपदेश दिए हैं उसमें देखिए केवल जीवन के प्रबंधन से नहीं बल्कि नैतिकता और शिक्षा के मार्गदर्शक के रूप में भी वो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। यह वेदांत दर्शन की आत्मा को व्यवहारिक रूप देती है, जहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है बल्कि जीवन को दिशा देना। यानी कहने का मतलब है शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है कि केवल छात्रों को ज्ञान दिया जाए, यानी जो कुछ भी हम लोग को शिक्षा मिलती है तो उसका मकसद क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी बालक के जीवन को नई दिशा होता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों टर्मों को हम लोग देख लेते हैं कि आजकल की जो आधुनिक शिक्षा है इनकी उपयोगिता उसमें कैसे है। जैसे देखिए
वेदांत और भगवत गीता का आधुनिक शिक्षा में उपयोगिता। तो सबसे पहले किसकी उपयोगिता देख लेते हैं, वेदांत दर्शन की शिक्षा में उपयोगिता। यदि हम लोगों ने इन सब चीज़ों को पढ़ा तो इसका हमारे शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है उसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, वेदांत दर्शन जो विशेषकर अद्वैत वेदांत शंकराचार्य के द्वारा, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य के द्वारा और द्वैतवाद माध्वाचार्य के द्वारा मुख्य संदेश है। इसमें सत्य, ज्ञान और आत्मबोध को महत्व दिया गया है और आधुनिक शिक्षा में इसकी उपयोगिता इस प्रकार से है। जैसे देखिए, यह समग्र विकास की बात करता है, यानी इसमें केवल बौद्धिक नहीं बल्कि नैतिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास को महत्व दिया जाता है। यानी इस तरीके से अगर छात्रों को वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा दी जाएगी तो उसमें उनका सर्वांगीण विकास होना निश्चित माना जाएगा। इसके अलावा देखिए, इसमें मानवता का बोध होता है, यानी सभी में एक ही आत्मा का वास है जिससे भाईचारे और सहिष्णुता की भावना विकसित होती है। यानी इसके तरीके से अगर पढ़ाया जाएगा, आधुनिक शिक्षा में इसका उपयोग किया जाएगा तो मानवता का बोध होगा, सभी लोग अपने आप को ईश्वर की संतान मानकर अपने आप को एक दूसरे का भाई मान के उसके प्रति सहिष्णुता की भावना रखेंगे। इसके बाद अलावा देखिए, यह आत्मनिर्भरता लाता है, यानी इसमें बताया जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है। इसकी भावना से आत्मविश्वास और स्वप्रेरणा बढ़ाई जाती है। मूल्यपरक शिक्षा भी प्रदान करता है, जिसमें देखिए सत्य, अहिंसा, त्याग और सेवा जैसे जीवन मूल्यों का समावेश इस वेदांत दर्शन के माध्यम से होता है। ठीक, अब देखिए भगवत गीता की शिक्षा में उपयोगिता। ठीक है, किस प्रकार से भगवत गीता की शिक्षा में उपयोगी हो सकती है अगर इसका इस्तेमाल किया जाए। देखिए, भगवत गीता को जीवन का मार्गदर्शक कहा जाता है। यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि जीवन प्रबंधन का उत्कृष्ट सूत्र, यानी अपने लाइफ को कैसे मैनेज किया जाएगा उससे बारे में बेहतर तरीके से अगर कहीं वर्णन है तो कहाँ पर है, भगवत गीता। देखिए, इसके द्वारा क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में कर्तव्य परायणता की भावना विकसित होती है। इसमें देखिए एक श्लोक है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते, यानी इस सिद्धांत से विद्यार्थियों में जिम्मेदारी और परिश्रम की भावना विकसित होती है। संकट में प्रबंधन का ज्ञान होता है, यानी कठिन परिस्थितियों में संतुलित निर्णय कैसे लिया जाए इसकी क्षमता विकसित होती है। एकाग्रता और ध्यान विकसित होता है। छात्रों में ध्यान योग और ज्ञान योग से एकाग्रचित्त अध्ययन करना आसान हो जाता है। इसके अलावा देखिए, इसके माध्यम से सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। असफलताओं में भी सीखने का अवसर खोजने की प्रेरणा मिलती है। इससे मूल्य शिक्षा भी प्रदान करती है, जिसमें देखिए सत्य, संयम, करुणा, समर्पण और सेवा भाव का विकास होता है। तो इस तरीके से देखिए, ये भगवत गीता की शिक्षा में उपयोगिता और वेदांत की शिक्षा में उपयोगिता को हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, आधुनिक शिक्षा में इनकी संयुक्त उपयोगिता किस तरीके से है। तो देखिए, वेदांत और गीता के सिद्धांतों को मिलाकर शिक्षा अधिक मूल्यपरक, नैतिक और व्यवहारिक बनाई जा सकती है। जैसे उदाहरण देख लीजिए कि पाठ्यक्रम में शामिल करने से जीवन कौशल, नैतिक शिक्षा और योग को स्कूल कॉलेज में अनिवार्य कर दिया। देखिए, बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर इन सारी चीज़ों को अनिवार्य कर दिया गया है, तो ये इसी के तहत किया जाता है। दूसरा चीज़ क्या, शिक्षण विधियाँ। देखिए, जो संवादात्मक शिक्षण होता है, यानी जो वार्तालाप के माध्यम से होता है शिक्षक और स्टूडेंट के मध्य में, तो वो इसमें बताया जाता है और यह विधि इसी दर्शन से रिलेटेड है। जैसे देखिए, कृष्ण अर्जुन का संवाद जो है इसमें दिखाया गया है, बताया गया है। तो उसी तरीके से टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी आपस में संवाद होना चाहिए किसी भी मुद्दों के ऊपर। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए, ये अनुशासन के रूप में कैसे, इसमें आत्म अनुशासन आधारित प्रणाली जिसमें दंड की बजाय आत्मनियंत्रण पर बल दिया गया। अगर इसमें इसको अपना लिया जाएगा तो यहाँ छात्रों को दंड न देके बल्कि अपने आप खुद का अवलोकन, खुद से आत्मनियंत्रण करने की बात सिखाई जाएगी। इसमें देखिए, शिक्षक की भूमिका को कैसे बताया गया है कि इसमें शिक्षक को मार्गदर्शक और प्रेरक की तरह न कि केवल सूचना प्रदाता के रूप में
दिखाया गया। यानी कहा गया है कि शिक्षक केवल सूचना देने वाला नहीं होता है, बल्कि पथ प्रदर्शक होता है और प्रेरणा देने वाला होता है, जिससे छात्र अपने जीवन में बेहतर तरीके से जो है प्रगति कर पाएंगे। इसमें देखिए विद्यार्थियों की भूमिका को बताया गया है कि विद्यार्थी को क्या होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए और कर्मयोगी होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए ये जो है आधुनिक शिक्षा में वेदांत और भगवत गीता का संयुक्त उपयोग। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने भगवत गीता के बारे में, भगवत गीता के जो दर्शन है उसके बारे में बेहतर तरीके से पढ़ा, अध्ययन किया और उसका उदाहरण भी हम लोगों ने देखा। और इसमें हम लोग को देखने से पता चला कि किस तरीके से ये श्रीमद् भगवत गीता जो है अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है और इसके किस किस पहलू को आजकल की शिक्षा व्यवस्था में उपयोग किया जाए। जैसे देखिए योग, ध्यान और उसके बाद संवाद विधि, तो ये सारी चीज़ें, आत्म अनुशासन, आत्म नियंत्रण, नैतिक विचार, तो ये सब चीज़ें, जिज्ञासा, ये सब कहाँ से आ रही है, ये इन्हीं दर्शनों से निकल कर आ गई। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कंप्लेन करके यानी आप कमेंट करके मुझसे जो भी चीज़ें हैं वो पूछ सकते हैं। मैं आपकी सभी शंकाओं का समाधान जरूर करूँगा। ठीक है, तो इसके अगली वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग देखिए इससे रिलेटेड जो प्रश्नोत्तर है उसको देख रहे हैं। तो आप लोगों ने देखिए मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।